उसको पता है कि इसके पास फ़ोन है और गलत वीडियो को देखकर इसका ये अशुद्धता, अपवित्रता इसके जीवन में आती है, तो शैतान क्या करेगा? याद रखो, आपका माइंड नहीं चलेगा उस टाइम। शैतान आपके ऊपर हावी हो चुका होगा, जिसके द्वारा अपने आप शैतान का कंट्रोल आपके मन के ऊपर आ जाएगा, और जो आप देखोगे, सर्च करोगे, वो सब उसके पावर के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते हमें कुछ समझना और जानना ज़रूरी है। अगर आप वचन में से देखें, बड़े से बड़े विश्वास के योद्धा जब उनकी जीवन में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, धोखे के द्वारा, धोखे से शैतान ने उनकी परीक्षा भी करी और शैतान ने उनको भी पाप में डाला। हालेलुया। ये मत समझो कि अगर हम मसीह में चल रहे हैं तो कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कितनी भी लड़कियां, कितने भी लड़के मेरे सामने आ जाएं, कैसी भी बातें मेरे सामने क्यों ना हो जाएं, मैं नहीं भटकूंगी। नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को एक बात कि अगर आप 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल के हो तो याद रखो, शैतान आरंभ से रहा हुआ है। हालेलुया। उसे पता है कि किस रीति से एक जवान को फुसलाकर उसे गिराना है। और ख़ास रीति से जब हम कोविड के बाद से सेशन को अगर हम समझें, देखें, जो अब का जो एक दौड़ आ गया है वो सेल फोन का, जिसके माध्यम से चीज़ें बनाई जाती हैं एक मकसद के राही, और उसी के पीछे आपने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखना है। हालेलुया। जब फ़ोन, जिन लोगों ने फ़ोन बनाया है, आप वर्ल्ड के बिगेस्ट लीडर्स की अगर बात देखो, चाहे वो स्टीव जॉब्स थे, चाहे वो ट्रंप के विषय में, एलन मस्क के विषय में, उनकी एक स्टेटमेंट है कि हम अपने बच्चों को फ़ोन नहीं चलाने को देते। अगर आपको फुटबॉलर के विषय में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विषय में पता हो, इस समय उसे वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर कहा जाता है, उसने एक ही बात अपने बच्चे से कही कि जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे गोल से भटकाए, तुम्हारे फोकस को हटाए, वो चीज़ तुम्हारे लिए कभी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब कोविड का दौर आया, एक ट्रेंड बना फ़ोन्स का। उससे पहले अगर आप देखो, आपका सोचना, आपका बोलना, आपके जो एक पाप वाला जो जीवन था, आपकी सोच विचार, लोगों के सोच विचार, जो क्राइम रेट, जो पाप के अलग अलग द्वार खुले थे, वो इतने नहीं थे जितने कोविड के बाद। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा एआई के विषय में आप देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप जाओ तो दुनिया एक अलग मोड़ पे वो जाना शुरू हो चुकी है, जिसके द्वारा हमें पता है, वचन में लिखा है कि जब चीज़ों को तुम होता हुआ देखो, ये बात जान लो कि अंत निकट है। हमें पता है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, जवानों के जीवन में इसलिए आई हैं ताकि वो हमारा ध्यान भटका सकें, डिस्ट्रैक्शन को लेके आ सकें। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन पहले भी आते थे, पर जब मैं अगर फ़ोन के विषय अगर बात कर रहा हूँ, कोविड के विषय बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर आप डेटा को निकालें, एक सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन 2020 के बाद, जितना वो गलत वीडियोस में, गलत पाप के उन रस्तों पे निकली है, उसका आज तक का रिकॉर्ड नहीं था। समझ रहे हो आप? 2020 एक सेंसस होता है, हर 4 साल के बाद, 3 साल के बाद वो चेक करते हैं कि कितना क्राइम रेट बढ़ा, कितने रेप बढ़े, कितना लोगों का फ़ोन का चलाना, कितने गलत साइट पे जाना, हर एक चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है, डेटा रिकॉर्ड। और कहा जाता है कि जितना कोविड के बाद
गंदगी इस संसार में बड़ी थी, बड़ी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम देखते हैं हर रोज़ हम अलग अलग दुर्घटनाओं को देखते हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं, हाँ, चाहे वो अलग अलग तरीके के पाप हैं। मैंने अभी पीछे से हम शायद बात कर रहे थे, बच्चों को जब फ़ोन की एडिक्शन हुई, कईयों को गेम्स में कई गए, कई एडल्ट्री में गए, कई, समझ रहे हो आप, जिसके द्वारा जो चीज़ें वो खेलते थे, आई गेस कुछ पीछे एक बड़ी फेमस एक गेम वो ट्रेंडिंग में आई थी, कौन सी थी वो, फ्री फायर, हाँ, और उसमें अगर आप समझो उस पर शायद गन्स मिलना, गन से मारना, और बहुत सी ऐसी गेम्स पीछे दिनों में वायरल हुई, जिसके द्वारा एक जो स्वभाव एक बच्चे का, एक जवान का हुआ था, वो बहुत ही एग्रेशन की ओर, एग्रेसिव होना शुरू हो गया था। ये अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले की केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये गेम्स के द्वारा। और एक केस और आया कि जब एक जवान से पूछा गया, शायद 14 साल का 15 साल का बच्चा था, उसने 9 साल की बच्ची के साथ उसने गलत किया, और जब उससे पूछा गया कि क्यों, कैसे, उसने एक बात करी कि मेरे सामने गलत वीडियो आनी शुरू हुई, और उस गलत वीडियो को देखकर वो जो थॉट्स मेरे अंदर आई, मैंने उन चीज़ों को, गलत काम को, उसको ना समझ थी ना कुछ पता था, पर क्या, शैतान जब माइंड के ऊपर हावी हुआ, समझ रहे हो, बच्चे को नहीं पता व्यभिचार क्या है, समझ रहे हो, बच्चे को नहीं पता गलत क्या है, सही क्या है, पर क्या, ये 15 साल छोड़ो, अभी 9 साल 12 साल के बच्चों, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, अभी वो आई, रिपोर्ट्स आई हैं, और आप हैरान मानोगे उन रिपोर्ट्स को देखकर कि जिनको समझ भी नहीं बच्चों को, पर वो किस रीति से उस शैतान के चुंगल में फंस चुके हैं। और आज यही मेरा टॉपिक जवानों के साथ है कि किस रीति से डिस्ट्रैक्शन, द्वार जो संसार का है हमारे सामने खुला होता है, परंतु चुनाव हमारा है कि हम उस द्वार में प्रवेश करें या उस द्वार को बंद करके परमेश्वर को पकड़े और थामे रहें। हालेलुया। इससे पहले हम एक वचन को निकालेंगे, रोमियो 12:2। इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। फर्स्ट वर्ड जो है, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब जो संसार जिस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, उस रीति से आप नहीं सोचोगे, नहीं चलोगे, ना ही उनके पीछे अपने जीवन को लगाओगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिस दिन हमने जाना कि परमेश्वर को हमने पहना, परमेश्वर के नाम को जाना, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, याद रखो, उस दिन हमने अपने मन को परिवर्तन किया। हमने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर जो बुराइयां थी, जब भी बपतिस्मा होता है इसलिए बताया जाता है कि जो पुराने पाप थे, पुरानी गलतियां थी, पुराना सोचना था, प्रार्थना करो कि वो दफन हो जाए और आप एक नया मनुष्य निकल के आप बाहर आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहा जाता है कि याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर में, ज्योति में कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है पवित्र लोग पवित्र स्थान पे जाएंगे, कोई भी अपवित्र वस्तु परमेश्वर के सम्मुख जा ही नहीं सकती। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिस दिन तुम्हारा मन नया हुआ, जिस दिन तुमने परमेश्वर को जाना, जिस दिन परमेश्वर के स्वभाव को जाना, आपने उस दिन एक इच्छा रखी और एक ही उस दिन से आपकी ट्रेनिंग होना शुरू हुई कि आपने अपने मन को सबसे ज़्यादा अपने मन की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? मन में होता है। इसलिए नूह के समय पर जब आप उत्पत्ति 5 में अगर वचन देखो, उसमें लिखा है साफ रीति से कि जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता था वह बुरा ही होता था। हालेलुया। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जो ये मन है, ये सबसे अधिक धोखा देने वाला, सबसे
अधिक धोखा देने वाला चीज़ है। और इसी के लिए हमें दिन रात हमें प्रार्थना करनी है। डिस्ट्रैक्शन के विषय जो मैं आपसे बात कर रहा था, याद रखो, चीज़ें होने से पहले, बुरा होने से पहले, बुरा करने से पहले, पाप में जाने से पहले क्या मन में चीज़ें उत्पन्न, विचार उत्पन्न, लोगों के प्रति ईर्ष्या, घमंड, झूठ, ये उत्पन्न होना शुरू होता है। इससे पहले आप उसे करो, शैतान ने उसे उत्पन्न करना शुरू किया कि ऐसे कर, जब तू झूठ बोलेगा याद रख तेरा ही फायदा होगा। उससे झूठ बोला है, कोई बात नहीं है, माफ़ी मांग, पता सब कुछ है सत्य क्या है, पता सब कुछ है कि वचन में लिखा है नहीं झूठ बोलना, वचन में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को अपना परमेश्वर नहीं, परंतु क्या थोड़े से खुशी के लिए कह लो कि अगर किसी ने तुम्हें कहा झूठ बोलने के लिए और आपको फर्क नहीं पड़ता, लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें आज समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या, मैंने आपको बताया ना 3 चीज़ें जो मैं कवर, डिस्ट्रैक्शन के विषय में, मन के नया होना और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। इन तीनों चीज़ों को हमें समझना और जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन पे जब हम सुबह उठ के निकलते हैं घर से, रात को घर पे वापस आते हैं, काम पर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, हर एक रीति में शैतान अपने बीज को बोने की कोशिश करेगा, जो गंदा बीज है। हालेलुया। शैतान आपको गिराने के लिए हर रोज़ कोशिश करेगा और उसे पता है कि आप किस चीज़ में गिर सकते हैं, चाहे वो लालच है, चाहे वो व्यभिचार है। अगर व्यभिचार में अगर आप गिरोगे, अलग अलग आपको आपके सामने लड़का या लड़की आने शुरू हो जाएंगे। शैतान को पता है कि किस रीति से इस व्यक्ति की परीक्षा लेनी है और किस रीति से ये व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए यीशु के सामने वो कोई लड़की नहीं लेकर आया, समझ रहे हो। जब मत्ती 4 में हम यीशु की परीक्षा के विषय में देखते हैं तो याद रखो उस 3 परीक्षाओं में परीक्षाएं कहाँ से की गई, वचन से। जब यीशु उपवास में था, हाँ, उस उपवास के समय पे याद रखो सबसे ज़्यादा किस बात की ज़रूरत थी परमेश्वर को, उसे पता था कहाँ अटैक करना है। वैसे ही शैतान को आज पता है कि जवान के कौन से हिस्से पे हमें अटैक करना है। हालेलुया। इसे लिखा हुआ है, जब आप मत्ती 4 में अगर 1 से अगर पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें लिखा था आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के उसकी परीक्षा हो। और पहली परीक्षा जब हम देखते हैं वो किसकी हुई थी, भूख की। यीशु को भूख लगी और शैतान ने उसे कहा, तो इसी वर्ष शैतान ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। समझ रहे हो, सबसे पहले अटैक काम पे, क्योंकि शैतान को पता था कि ये यीशु 40 दिन के उपवास प्रार्थना में है। शैतान को पता है कि ये जवान ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना में, ये 7 दिन के फास्टिंग प्रेयर में है, ये व्यक्ति रात को दिन रात ये प्रार्थना कर रहा है, ये व्यक्ति इस रीति से अपने जीवन को जी रहा है। और शैतान उसी समय देखता है कि इसके सामने मैं ये वाली परीक्षा में आऊँगा तो ये नहीं गिरेगा क्योंकि ये वचन में स्ट्रांग है, परंतु इसके सामने इसका मन थोड़ा संसार की ओर लगा है, इसका मन थोड़ा पैसे की ओर लगा है, इसका मन थोड़े दोस्तों की ओर लगा है, तो मैं उन्हीं दोस्तों के द्वारा इसके जीवन में अपने काम को पूरा करता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो, आपने एक मसीह होने के नाते वचन से जब आप भरपूर होते हो, वचन आपको पता है, याद रखो उत्पत्ति से लेकर मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से परीक्षा हुई। यूसुफ की परीक्षा हुई, दाऊद की परीक्षा हुई, अय्यूब की परीक्षा हुई, समझो, सुलेमान की परीक्षा हुई, गेजी की परीक्षा हुई। हालेलुया। समझ पा रहे हो, जिसमें वो स्थिर ना रहा। अगले नेक्स्ट वर्स लगाओ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कुछ परीक्षाएं आपके जीवन में ऐसी होती हैं कि जिसका उत्तर आपको देना आना चाहिए। वो उत्तर तब देना आएगा
जब आप भरपूरी से परमेश्वर के वचन से भरे होगे। Hallelujah. हालेलुया। वो जैसे जीते हैं हम नहीं जी सकते, वो जैसे पाप करते हैं हम नहीं कर सकते, वो जैसे गंदगी में हम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है।